राधा स्वामी जी एक भाई था जो बाबा जी को बहुत मानता था। उस भाई के घर एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी के जन्म लेने के बाद ही कुछ समय बाद ही उसकी माताजी गुजर गई। अब छोटा सा ही परिवार था तो वह भाई बहुत अकेला पड़ गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरी इतनी छोटी बेटी है, इसका पालन पोषण मैं कैसे करूंगा। बड़ा परेशान रहने लगा, मन बहुत दुखी रहने लगा। तो भाई एक दिन सोचने लगा, क्यों ना मैं ब्यास जाकर बाबा जी का नामदान ही ले आऊं। मन में शांति आएगी जब भजन सिमरन करूंगा। वह भाई ब्यास चला गया। वहां जाकर उस भाई ने नामदान ले लिया। जब नामदान लेकर घर पर आया तो बाबा जी का बहुत मन से भजन सिमरन करने लगा और अपनी बेटी का भी अच्छे से पालन पोषण करने लगा। घर परिवार से अच्छे थे, जमीन जायदाद थी तो सभी कुछ सही चल रहा था। अब बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और वह भाई अपना भजन सिमरन भी करता रहा और अपना घर भी संभालता रहा। अब बेटी इस लायक हो गई कि अब शादी की टेंशन होने लगी। अब सोचने लगा कि मेरी बेटी, पता ही नहीं चला कब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। अब मैं क्या करूं। अब मुझे इसकी शादी करनी पड़ेगी, लेकिन जब मैं इसकी शादी कर दूंगा तो मैं तो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाऊंगा। तो ये भी मन में ख्याल आने लगे। फिर सोचने लगा कि बेटी की शादी तो मुझे करनी ही है। अब उस भाई ने एक अच्छा परिवार देखकर, सुखी परिवार देखकर अपनी लड़की की शादी कर दी। जब लड़की की शादी कर दी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। बेटी अपने घर में बहुत खुश थी। धीरे धीरे बेटी के ससुराल का जो माहौल था बहुत खराब होने लगा। उसे बहुत परेशान करने लगी। अब वह लड़की बहुत ही दुखी रहने लगी। अब यह बात वह अपने पिता को बताती भी नहीं थी कि मेरे पिता ने तो मेरा पालन पोषण कैसे किया है बिना मां के। तो मैं अगर अपने पिता को यह बताऊंगी कि यह तो मुझे बहुत परेशान करने लगे हैं तो मेरे पिताजी तो बहुत दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए वह लड़की अपना दुख किसी को बताती ही नहीं थी। अब यह जो रोज की लड़ाई झगड़ा था बहुत तेजी से बढ़ने लगा। उसकी जो सास ससुर थे वो भी उस लड़की को बहुत परेशान करने लगे और जो उसके हस्बैंड थे वो तो उसको इतना मारने लगे, इतना पीटने लगे कि उसके शरीर पर लाशें छप जाती थी। अब लड़की इतना रोती थी कि कोई उसकी सुनता ही नहीं थी। घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था कि जो उसकी सपोर्ट के लिए खड़े हो। अब वह भी बाबा जी के आगे अरदास करती थी कि बाबा जी, जब मैं पैदा हुई तो कुछ समय बाद ही मेरी माँ गुजर गई और आज अगर मेरी शादी हुई है, मेरे लिए तो यही मेरे माँ बाप थे, पर आज यही मुझे परेशान करते हैं। मैं करूं तो करूं क्या, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। लेकिन जब मुसीबत होती है तो कोई भी नहीं सुनता है। अब लड़की बड़ा परेशान और रोती रहती थी। एक दिन ऐसे ही फिर से उसके हस्बैंड बाहर से आए और आकर पता नहीं कौन सी उनके घर में फिर ऐसी कोई बात हो गई कि फिर उसको बहुत मारा पीटा और उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया कि जा तू अपने मायके चली जा, तू हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और उसको बहुत ही बुरा भला और उस पर बहुत ही गलत बातें उस लड़की के ऊपर थोप दी। अब वह लड़की रोती बिखरती अपने घर चली गई, अपने मायके चली गई। जब मायके गई तो उसके जो पिताजी थे वह घर पर काम कर रहे थे, खाना बना रहे थे। जब पिताजी ने देखा कि मेरी बेटी आई है, पहले तो वह बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी आई है और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। जब बेटी को गले से लगाया
तो बेटी जोर जोर से रोने लगी। अब जब बेटी जोर जोर से रोने लगी तो पिताजी की भी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगे कि बेटी तुम अकेली आई हो, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर हैं? तो बेटी कहने लगी कि पिताजी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस वह घर पर ही है, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही अकेली ही आई हूँ। तो अब लड़की बहुत तेजी से रोए जा रही थी अपने पिताजी के गले लगकर। पिताजी को भी महसूस होने लगा कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, मेरी बेटी आज तक ऐसे, मैंने तो कभी एक आंसू भी अपनी बेटी की आंखों में नहीं आने दिया, तुम क्यों रो रही हो? तो बेटी ने सारी बात बताई कि पिताजी 1 साल तक तो सारा कुछ ठीक चलता रहा, उसके बाद से ही पता नहीं मुझे बहुत वो मारने पीटने लगे और मुझसे गलत बातें कहने लगे जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा तुमने बताया क्यों नहीं? तो बेटी रोने लगी कि पिताजी मैं आपको क्या बताती, आपने मुझे कैसे पाला है बिना माँ के वो तो मैं ही जानती हूँ, आज आपका मन कितना दुखी होगा। अब पिताजी भी रोने लगे तो कहने लगे कि बेटा कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। अब ससुराल में फोन लगाया तो ससुराल वालों ने भी बहुत खरी खोटी सुनाई और कहने लगे कि हमें तुम्हारी बेटी से कोई मतलब नहीं, तुम अपने घर में खुश रहो, हमें अपने घर में खुश रहने दो, और भी उनमें बहुत सारी बातें हुई। अब उसके पिताजी ने फोन काट दिया, रिश्तेदारों को बताया कि ऐसा ऐसा मेरी बेटी के ससुराल वालों ने किया है। रिश्तेदार भी उनके घर गए लेकिन उन्होंने ही बहुत खरी खोटी उनको भी सुनाई। अब कुछ भी नहीं हो सका। अब रिश्तेदार भी हार गए कि भाई वो तो किसी की सुनते ही नहीं है। अब जो लड़की के पिताजी थे बड़े दुखी रहने लगे, बड़े अशांत रहने लगे, खाना भी नहीं खाते थे। जब भी अपने भजन सिमरन पर बैठते थे तो बस उनकी आंखों से आंसू ही झलकते थे और यही कहते थे कि सतगुरु आप तो कहते हो कि बेटियां ही सब कुछ होती हैं, मेरी तो जिस दिन बेटी हुई उस दिन उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। अगर मैंने अपनी बेटी की शादी की तो उसको तो अगले घर भी उस माँ बाप का सुख नहीं मिला, ना माँ का मिला ना उसके घर वाले का मिला। बताओ तो सतगुरु मैं क्या करूं? क्या आपकी यह बेटी नहीं है? जब भी वह भाई भजन सिमरन पर बैठता तो बस आंखों में आंसू लिए यही अरदास अपने सतगुरु के आगे करता। ऐसे ही कुछ समय बीता। जब शाम का समय था तो वह भाई खाना खाकर जब सो गया तो जब सोया तो क्या देखता है कि सतगुरु आए हैं और सतगुरु आकर उस भाई से कह रहे हैं कि भाई तू क्यों रो रहा है? अगर वो तेरी बेटी है तो वह मेरी भी बेटी है, तू इतना मत रो, जैसे तेरी बेटी आई है वैसे ही जाएगी। यह बात जब उस भाई ने सुनी तो अपने सतगुरु के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया सपने में ही। जब आंखें खोली तो देखा कि मेरा तो सतगुरु मेरे सपने में आया था और वह मुझे दिलासा देकर गया है। फिर से वह भाई बड़ा रोने लगा। जब जोर जोर से रोने लगा तो बेटी ने देखा कि मेरे पिताजी रो रहे हैं। जब देखा तो लड़की से भी सहन नहीं हुआ। लड़की फिर से आके अपने पिताजी के गले लग गई और कहने लगी कि पिताजी आप क्यों रो रहे हो? मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। वह उसके पिताजी कहने लगे नहीं बेटा, अगला घर ही सब कुछ होता है, तुझे अपने घर जाना पड़ेगा। ऐसे ही वह भाई अपनी बेटी से बातें करता रहा। समय फिर से बीतता गया कि उसके ससुराल में जो उसके हस्बैंड थे बहुत बीमार हो गए। जब उनको यह बात पता चली तो अब वे कुछ कर नहीं सकते थे। क्या करते, क्योंकि उनके घर तो वह लड़की जा नहीं सकती थी।
तो वह लड़की भी बड़ी उदास रहने लगी कि मेरे हस्बैंड क्यों बीमार हो गए हैं, लेकिन वह फोन नहीं करते थे। अब उन ससुराल वालों ने बहुत इलाज कराया, बहुत से डॉक्टरों के पास गए, लेकिन वह लड़का ठीक ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वह सियानों के पास जाने लगे, वह भी उन्होंने बहुत किया, लेकिन वह लड़का ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही एक दिन उनके घर कोई सरदार जी आए, जो कि बहुत सियाने थे, और आकर उनसे कहने लगे कि आपके बेटे को क्या हुआ है। तो जो उनकी माँ थी वह बहुत रोने लगी। वह कहने लगी कि मैंने तो भाई साहब बहुत इलाज कराया है, मैं तो बहुत डॉक्टरों के पास भी गई हूँ, सियानों के पास भी गई हूँ, लेकिन कहीं से भी इसको आराम नहीं मिल रहा है। तो उस सरदार जी ने कहा कि आपसे शायद बहुत बड़ी कोई गलती हुई है या बहुत बड़ी कोई भूल हुई है, याद करो, सोचो। यह बात कहकर वह सरदार जी वहां से चले जाते हैं। तब वह जो उसकी सास होती है तो उसके मन में आता है कि ऐसी हमसे कौन सी गलती हुई है। तो फिर वह सोचती है कि हमने तो अपनी हीरे जैसी बेटी अपने घर से निकाल दी है धक्के मारकर, शायद इसी का ही हमें यह सजा मिली है। हम करे तो करे क्या। अब वह जो लड़का था वह भी बहुत बीमार हो गया था। अब उसको भी अपनी वाइफ की याद आने लगी कि यह मैंने क्या किया है। उसने अपनी मम्मी पापा से कहा कि जाओ मेरी घरवाली को मेरे घर लेकर आओ। तो उसके जो मम्मी पापा थे वह कहने लगे कि बेटा वह हमारे कहने से कैसे आएगी, बताओ। तो उसके जो हस्बैंड थे वह कहने लगे आप जाकर तो देखो मम्मी। जब उनकी जो सास ससुर थे उनके घर पर गए तो वह परिवार तो वैसे ही बहुत सुलझा हुआ था। उन्होंने उनका बहुत सत्कार किया, और जो उनकी बहू थी उन्होंने आकर अपनी सास ससुर को नमस्ते बुलाया, सारी बात बताई। तो जो उसकी सास थी वह माफी मांगने लगी, कहने लगी कि हमें माफ कर दो, हमने हीरे जैसी बेटी को दुख दिया, आज हम भी बहुत दुखी हैं, अगर हो सके तो हमारे बेटे को बचा लो, तुम्हारा सतगुरु ही हमारे बेटे को बचा सकता है। तो अब वह लड़की कहने लगी मम्मी जी आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब सब कुछ वहां पर बातें हुई और भी बहुत कुछ हुआ। वह लड़की तैयार होकर अपने ससुराल चली गई। देखा कि उसके हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। जाकर उस लड़की ने उसका भी बहुत ख्याल रखा, बहुत सेवा की, और उसको कहा कि चलो सेवा पर चलो, ब्यास चलते हैं। पूरा परिवार ब्यास गया। जब ब्यास में जाकर देखा तो जो सरदार जी उनके घर पर आए थे वही संत महात्मा वहां पर बैठे हुए थे। जब यह चीज उस परिवार ने देखी तो हैरान और परेशान हो गए कि यह तो सतगुरु हैं, यही तो हमारे घर पर आए थे, यही तो हमसे कह रहे थे कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। पूरा परिवार वहां पर रोने लगा और अपनी जो वाइफ थी, अपनी जो बच्ची थी, बहू थी, उससे माफी मांगने लगे कि यह सतगुरु तो हमें घर पर स्नेह देने आए थे कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बेटा हमें माफ कर दो। तो ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु। सारे परिवार ने सत्संग सुना, धीरे धीरे वह भी परिवार सत्संगी बन गया और सभी परिवार खुशी से रहने लगा, और वह जो उसके हस्बैंड थे वह भी ठीक हो गए। ऐसे होते हैं हमारे गुरु, ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु। वह सब कुछ करते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन जब एक बेटी को दुख होता है ना, तो जो एक पिता और माँ का हौसला होता है उनसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन एक जरिया जरूर बन जाता है। मालिक ने किस तरीके से जरिया बनाया, उसकी कितनी उसके
जो भी था शरीर पर, उसके कितना दुख आया, लेकिन मालिक ने उसको सब कुछ काट दिया और वह लड़की भी अपने घर खुश रहने लगी और वह परिवार ने भी नाम दान ले लिया। ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु, ऐसे हमारे सतगुरु।